तो आप सभी के चॉइस की एक भर्ती यहाँ पे आ चुकी है जिसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई फिजिकल नहीं होगा, कोई हाइट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप सभी को मिल जाएगी। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। और मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बहुत ही कम रखा गया है कि यहाँ पे 8th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल जो इसमें कंपटीशन रहेगा वो काफी कम देखने के लिए मिलेगा और उसका रीजन क्या है वो भी जस्ट आप सभी को मैं समझा दूंगा। तो अगर आप भाई इससे परेशानी में थे कि हमसे रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं हो पा रही है तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी आपका 18 से 35 साल है, तो 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करा देते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि ये वैकेंसी निकाली गई है एमपी हाई कोर्ट की तरफ से 2025 का रिक्रूटमेंट रहने वाला है। और मैं आप सभी को पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी भले ही एमपी हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई है लेकिन इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप किसी भी राज्य से आते हो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स दी गई है, तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 13 मई 2025 से और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 28 मई 2025, यानी कि 15 दिन का समय आप सभी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलेगा। तो फटाफट से आप सभी को इसका फॉर्म अप्लाई कर देना है। अगर मैं बात करूं कि कब इसकी जो फीस की डेट होगी वो भी आपकी 28 मई होगी और इंटरव्यू डेट वगैरह या जो भी चीजें हैं वो अभी तक इसकी जारी नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले बात आती है क्वालिफिकेशन की, क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन के हमें क्लियर हो ही नहीं पाएगा कि हम इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है, जैसे एज क्राइटेरिया काफी ज्यादा है और उसमें भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होना नहीं है और क्वालिफिकेशन भी बहुत कम है। यहाँ पे 8th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर 10th पास। अगर आप 8th पास हैं या फिर 10th पास हैं तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग तरह की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 8th पास और बाकी की जो 2 बची हुई पोस्ट है उनके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पास। तो वो सारी डिटेल्स आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी, अंत तक आप बने रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे 3 पोस्ट है आपकी, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी पोस्ट के अकॉर्डिंग। पहली वैकेंसी आपकी ग्रुप डी की। अब ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 8th पास। तो 8th पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और तीनों के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो सेम है 18 से 35 साल, यानी 18 से 35 साल का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा नंबर 2 आती है आपकी लिफ्टमैन। तो लिफ्टमैन के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास, तो कोई भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। फिर सबसे लास्ट में पोस्ट आती है ड्राइवर। ड्राइवर के लिए 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन पोस्ट आपकी ड्राइवर की है तो इसके लिए आप सभी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो 2 पोस्ट है उनके लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, एक के लिए 8th पास और एक के लिए 10th पास। नॉर्मली आप उससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन चीज है वो आप यहाँ पे समझिए, जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें ओवरऑल जो कंपटीशन रहता है वो भी कम रहता है। जनरली आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा उसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई जाती है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ये होनी चाहिए, अगर आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस भर्ती में आपको मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऐसा समझो कि अगर आप लिफ्टमैन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी तय किया गया है कि मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 12th पास। अगर आप 12th पास से ऊपर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसने 10th पास कर रखा हो या फिर हाईएस्ट 12th पास कर रखा हो। तो ये क्राइटेरिया इसका रहता है, सेम ड्राइवर में भी देखने के लिए मिलेगा और ग्रुप डी में भी यही देखने के लिए मिलता है। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, टोटल सैलरी यहाँ पे आप सभी देख लो, सभी पोस्ट के लिए सेम सैलरी आप सभी को मिलती है, चाहे ग्रुप डी की बात कर लें, लिफ्टमैन की बात कर लें या ड्राइवर की। 5200 से 20,200 आपका ग्रेड पे है, तो समथिंग आप मान सकते हो कि करीब 30,000 के अराउंड आप सभी को सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बता दिया 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू बेसिस पे आपका होता है, केवल एक इंटरव्यू यहाँ पे होता है। इसके अलावा कोई आपका एग्जाम नहीं है, कोई आपका यहाँ पे फिजिकल नहीं होने वाला है और ना इसके अलावा कोई आपका
हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया है। नॉर्मल एक इंटरव्यू दो और सिलेक्शन लो, इसके बाद नॉर्मल आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो ये है इसका सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जनरली आपने देखा होगा कि जो ऐसी भर्तियां होती हैं जिनमें एग्जाम वगैरह नहीं होता है, उनमें फीस आपकी काफी ज्यादा हाई रहती है, बट यहाँ पे ये चीज देखने के लिए नहीं मिल रही है। आप किसी भी स्टेट से आते हो या फिर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो केवल 200 रुपए में आप इसका एप्लीकेशन फीस पे करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एमपी से हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एप्लीकेशन फीस ज्यादा नहीं है, एग्जामिनेशन होने वाला नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई हाइट चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है इस भर्ती में। तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं हो सकती जिन्हें रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करने में दिक्कत होती है, या फिर जिनका हाइट क्राइटेरिया बढ़िया नहीं होता, या फिर जो रनिंग वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल आप 10th पास और 8th पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, कहां से लिंक मिलेगी, कैसे प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर ओपन कर लो और यहाँ पे आप सभी को सर्च कर देना studyfordreams.in। ये सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आप कर दो क्लिक। क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2025 विदाउट एग्जामिनेशन ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर कर दो आप क्लिक। क्लिक करने के बाद इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जिसमें सभी डिटेल्स आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आराम से आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं और ऑलमोस्ट जो भी चीजें हैं वो मैंने आप सभी को बता दी है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी दिया गया है। अब जैसे कि मैंने ग्रुप डी का आप सभी को बताया था, तो आप यहाँ पे देखिए मिनिमम 8th स्टैंडर्ड एंड द मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड। तो तीनों पोस्ट में ये देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड और इसके अलावा मैक्सिमम 12th स्टैंडर्ड। यानी कि अगर आपके पास इससे ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और एज क्राइटेरिया आपका 18 से 35 साल ही है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी की जो एज क्राइटेरिया है 1 जनवरी 2025 से उम्र की गणना होगी। अप्लाई लिंक यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ये वैकेंसी है जो कि आप सभी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन 9/5/2025 को जारी किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 13/5/2025 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/5/2025 है। आवेदन में त्रुटि के लिए जो सुधार होगा वो 29/5/2025 से लेके 1/6/2025 तक किया जाएगा। साक्षात्कार का स्थान एवं दिनांक बाद में अधिसूचित किया जाएगा। तो अभी इसके इंटरव्यू की जो डेट वगैरह है वो जारी नहीं की गई है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कमेंट सेक्शन वगैरह में पहले बोल रहे थे इंस्टाग्राम रील पे कि सर इसमें एग्जामिनेशन का हमने गूगल वगैरह में देखा है। तो देखो गूगल वगैरह की इंफॉर्मेशन से ज्यादा बिलीव आप कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है इस भर्ती के लिए और इसमें आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे साक्षात्कार का स्थान एवं दिनांक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा का लिखा होता कि परीक्षा का दिनांक वगैरह लिखा होता, लेकिन यहाँ पे साक्षात्कार लिखा हुआ है। बाकी का पूरे नोटिफिकेशन को आप चेक करेंगे तो आपको कहीं पे भी इसके एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में डिटेल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगी। लेकिन जबकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में काफी डिटेल्स आपको चेक करने के लिए मिल जाएंगी। हर एक चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो 100% एक्यूरेट एंड करेक्ट आपको दी जा रही है। तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर से अप्लाई करिएगा, क्योंकि बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए निकली हुई है जिसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं, कोई फिजिकल नहीं। इससे बढ़िया चांस और क्या ही हो सकता है। तो ऐसी रेगुलर अपडेट हमारे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।